प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में मैं दिनेश्वर माली आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। विशेष रूप से हाल में ही राजमंगल प्रकाशन अलीगढ़ द्वारा प्रकाशित 2 पुस्तकों का जिक्र मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, जिसमें अभी वर्तमान में प्रकाशित हुई पुस्तक चिंतन यात्रा, जिसमें धर्म, ध्यान, दर्शन, आध्यात्म से जुड़े हुए आलेखों का संग्रह है और इसका विमोचन समारोह हमने महानगर मुंबई के मुंबई प्रेस क्लब में किया था। यह पुस्तक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वेबसाइट के साथ में अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप इसे खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी राय, क्रिया, प्रतिक्रिया हमें प्रदान कर सकते हैं। इसी के साथ में हाल में ही प्रकाशित हुई दूसरी पुस्तक बाहर संसारी भीतर सन्यासी, जो धर्म, ध्यान, दर्शन, आध्यात्म से जुड़े हुए चिंतन का संग्रह है, जिसे राजमंगल प्रकाशन अलीगढ़ ने प्रकाशित किया है और इसका विमोचन समारोह बहुत ही शीघ्र हम महानगर मुंबई में करने जा रहे हैं। वहाँ पर इस पुस्तक के विषय में जुड़े हुए तमाम विषयों पर, पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और पुस्तक से जुड़ी हुई तमाम बातों के बारे में हम बातचीत भी करेंगे। इन 2 पुस्तकों के साथ में मैं आज की इस जीवन दर्शन यात्रा को हम हमारे गांव से संध्या काल की पावन वेला में आगे बढ़ाते हैं। विषय है, क्या वाणी के सूक्ष्म से सूक्ष्म अपराध से बचा जा सकता है? दरअसल पाप या पुण्य, अब कौन सा कर्म वाणी, विचार और कर्म के जरिए पाप है या पुण्य है, सबसे पहले कर्म की परख करना, उस कर्म को जानना, पहचानना, समझना बहुत ही आवश्यक है। अब मन से, वचन से और कर्म से हर क्षण कुछ न कुछ हम कर रहे हैं। वाणी से कुछ न कुछ हम बोल रहे हैं, विचारों से हम कुछ न कुछ सोच रहे हैं, विचारों से हमारी जो सोचने की प्रक्रिया है वो 24 घंटे चालू रहती है। मात्र एक नींद की अवस्था में हम सोचने की प्रक्रिया, विचार करने की प्रक्रिया को विराम देते हैं। अब ज्ञात या अज्ञात कर्म किसी न किसी रूप में प्रतिपल प्रतिक्षण घटित हो रहा है, लेकिन हम जिस तरीके का जो भी कर्म कर रहे हैं, वह कर्म किस श्रेणी में आता है? जो कर्म करने की ऊर्जा है, तमोगुणी, सतोगुणी, रजोगुणी, कौन सा कर्म किस श्रेणी में आता है और कौन सा कर्म किस तरीके से हमारे जीवन को और सामने वाले व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, गांव को, देश को प्रभावित करेगा या प्रेरित करेगा। दरअसल हमारा जो हर कर्म, सुबह जब भी आँख खुलती है तब से लेकर आँख बंद होती है तब तक हम ऐच्छिक, स्वैच्छिक, अनैच्छिक क्रियाओं के जरिए कई तरीके के कर्म कर रहे होते हैं। अब आज हम विशेष रूप से प्रकाश डालते हैं या थोड़ा बहुत मूल्यांकन करते हैं, वो करते हैं वाणी के बारे में। हम वाणी के माध्यम से कुछ न कुछ सदैव बोलते रहते हैं, कुछ न कुछ कहते रहते हैं और विचारों का जो आदान प्रदान है वो या तो वाणी के माध्यम से होता है या शब्दों के माध्यम से होता है। अब वाणी के माध्यम से जैसे मैं जो भी जिस तरीके की बातें बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो वो बातें, वो विचार, वो ज्ञान, वो शिक्षा, वो जानकारी, वो सूचना वाणी के माध्यम से गति करते हुए वो आप तक पहुंच रही है।
अब मुंह से वाणी का जन्म हो रहा है, शब्दों का जन्म हो रहा है। वही शब्द वायुमंडल के द्वारा कानों तक पहुंच रहे हैं और कानों से पहुंचकर हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग तक पहुंच रहे हैं। और उसके बाद में हम जिस समझ का जो भी जैसा भी तल है उसके आधार पर हम निर्णय कर रहे हैं। अब विचारों की गति या तो वाणी के जरिए होती है या फिर शब्दों के जरिए होती है। अब शब्द जो हम बोल रहे हैं उसके जरिए भी गति हो रही है या फिर शब्दों के जरिए लिखकर, पढ़कर, देखकर, सुनकर तमाम तरीके के विचारों की गति होती है। अब हम जो भी जब भी बोल रहे होते हैं तब वाणी के माध्यम से हम प्रतिदिन कितने लोगों को दुखी करते हैं, कितने लोगों का बुरा सोचते हैं, कितने लोगों के बारे में बुरा बोलते हैं, कितने लोगों के बारे में हम झूठी, नकली वाहवाही या तारीफ करते हैं। क्या वाणी से जुड़े हुए पाप या पुण्य के बारे में हम सजग है या नहीं है, सतर्क है या नहीं है? सबसे पहले कर्म को परखना बेहद आवश्यक है। जब तक हम कर्म को परखेंगे नहीं, कौन सा कर्म किस श्रेणी में आता है और कौन सा कर्म किस तरीके की ऊर्जा को जन्म दे रहा है और कौन सा कर्म किस तरीके से हमें प्रेरित या प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में हमें जानना, समझना बेहद आवश्यक है। अब सुबह से शाम तक हम कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। घर में, परिवार में, समाज में, गांव में हम वाणी के माध्यम से ही जीवन को संचालित करते हैं। क्योंकि संसार का बाजार जो है वो मौन की परिभाषा, मौन के महत्व, मौन के मूल्य को कदापि न तो समझता है और संसार का बाजार मौन के माध्यम से संचालित नहीं हो सकता। अगर हमें हमारी खोज करनी है, हमारे मन की खोज करनी है, हमारी बुद्धि की खोज करनी है, हमें हमारे अंदर विराजमान आत्मा या परमात्मा की खोज करनी है, तो हमें मौन की चरण में जाना होगा। हमें मौन के महासागर में डुबकियां लगानी होगी। और अगर हमें हमारी भूख अगर संसार की है, अगर हमारी भूख संसार को खोजने की है, अगर हमारी भूख धन, साधन, वस्तु, व्यापार, परिवार और तमाम तरह के पारिवारिक, सामाजिक जीवन को जीने की है और अगर हम सांसारिक ग्रस्त साधक का जीवन जीते हैं या सांसारिक सामाजिक जीवन जीते हैं, तो हमें वाणी और विचार के बाजार के जरिए अपने जीवन का संचालन और संसार का संचालन करना वाणी और विचार के जरिए अत्यंत आवश्यक है। दरअसल हम अपने विचारों के जरिए केवल विचारों का ही खेल खेलते हैं और वही विचार है जो हमने मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में संग्रह करके रखे हैं। दरअसल इस बात को इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि यह जो मानवीय शरीर है यह मात्र एक विचारों का बाजारू औजार है जो जन्म से लेकर अब तक आज तक हमने किए हुए कर्मों के माध्यम से, जिए हुए जीवन के माध्यम से ताउम्र गिनत और अनगिनत कई तरीके के विचारों का संग्रह करते रहते हैं। अब हम सुबह से शाम तक ताउम्र क्या करते हैं? अगर इस बात का मूल्यांकन किया जाए तो ताउम्र हम धन का भी संग्रह करते हैं। हम धन के जरिए साधन, वस्तु, पदार्थ का संग्रह करते हैं। इसके बाद में हम ताउम्र विचारों का संग्रह करते हैं। अब विचारों को हम ज्ञान भी कह सकते हैं, शिक्षा भी कह सकते हैं, सूचना भी कह सकते हैं, जानकारी भी कह सकते हैं। जो भी कहे, विचार तो विचार है। अब विचारों के अलग अलग प्रारूप भी हो सकते हैं। कोई सामाजिक ज्ञान है, कोई आध्यात्मिक ज्ञान है, कोई व्यावसायिक ज्ञान है, कोई पारिवारिक ज्ञान है। लेकिन ज्ञान का जो आधार है वो ही विचार है। अब जिस व्यक्ति ने विचारों के तल को जितना खोजा और कौन सा विचार किस श्रेणी में आता है और कौन सा शब्द किस श्रेणी में आता है
और हमारे वाणी, विचार और कर्म किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे, हमारे मन को प्रभावित करेंगे, हमारे बुद्धि को प्रभावित करेंगे, हमारी चेतना को प्रभावित करेंगे, हमारे विचार या विकार को प्रभावित करेंगे, हमारी जीवन शैली और कार्यशैली को प्रभावित या प्रेरित करेंगे, इस विषय में स्वयं को ही चिंतन और मंथन करना चाहिए। दूसरा, मन, वचन, कर्म के जरिए हम किस तरीके से समाज को, देश को, गांव को प्रेरित या प्रभावित करते हैं, इस विषय में भी स्वयं को ही मूल्यांकन करना चाहिए। दरअसल हम हर कर्म संसार के लोगों को प्रभावित करने के लिए या प्रेरित करने के लिए जब तक करते रहते हैं, तब तक हमारा कर्म वास्तविक या स्वाभाविक अवस्था में न होकर हमारा कर्म कलुषित भी होता है या हमारा कर्म प्रदूषित भी होता है। क्योंकि हम अपने वास्तविक, स्वाभाविक, प्राकृतिक भाव से या स्वभाव से कर्म न करके, हम न चाहते हुए भी लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों को जताने के लिए हम या तो कुछ बोल रहे हैं या कुछ न कुछ कर रहे हैं, तो वह कर्म की वास्तविक या स्वाभाविक अवस्था में हम अपना जीवन नहीं जी रहे हैं। दरअसल हम अगर कर्म का मूल्यांकन करें, अगर हम कर्म की समालोचना करें या हम कर्म के अनुपात को नापने की तैयारी करें, तो क्या हम जो सोच रहे हैं वही हम बोल रहे हैं? क्या हम जो सोच रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, क्या वही हम कर्म कर रहे हैं? क्या हम जो कर्म कर रहे हैं वही हम बोल रहे हैं और वही हम सोच रहे हैं? इन तीनों विषय में साधक या ईश्वर का उपासक जितना संतुलन रखेगा, जितना अनुशासन रखेगा, उतना ही उसकी आत्मा का आत्मबल बढ़ता चला जाएगा, उतना ही हम वास्तविक सत्य और तथ्य के करीब रहते चले जाएंगे और सत्य की गहराई में डूबते चले जाएंगे। जब तक हमारी मन, वचन और कर्म में एकता नहीं होगी, समानता नहीं होगी, हम कहते कुछ है, हम सोचते कुछ है, हम बोलते कुछ है और हम करते कुछ है, तो कहीं न कहीं हम अपने जीवन के साथ में, हम अपनी वाणी, विचार और आत्मा के साथ में कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में हम अपने ही साथ में धोखा कर रहे हैं। इसीलिए एक सजग, सतर्क या हर क्षण होशपूर्वक जीवन जीने वाले साधक को या ईश्वर के उपासक को हर कर्म करते वक्त यह मूल्यांकन करना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। इन तीनों विषयों पर, मनसा, वाचा, कर्मणा, इन तीनों चीज़ों पर हम जब चौकीदार बनकर, पहरेदार बनकर, पूर्ण रूप से होश में नियंत्रण रखने के साथ में, न केवल नियंत्रण रखना है मगर मन, वचन और कर्म में, तीनों में समानता होनी चाहिए, तीनों में वास्तविकता होनी चाहिए, तीनों में यथार्थ जीवन होना चाहिए। जीवन जितना यथार्थ होगा, जीवन जितना वास्तविक होगा, जीवन जितना स्वाभाविक होगा, जीवन जितना असली जीवन होगा, उतना हम झूठे दिखावे से, नकलीपन से हम कोसों दूर रहेंगे। और जितने नकलीपन से, जितने झूठे दिखावे से और जितने नकली प्रलोभनों से जितने दूर रहेंगे, उतना हम अपनी आत्मा के साथ में न्याय करते चले जाएंगे, उतना हम अपनी आत्मा के करीब पहुंचते चले जाएंगे और सत्य की राह में आगे बढ़ने का रास्ता हमें स्वतः मिलता चला जाएगा। क्योंकि संसार का बाजार वाणी, विचार, शब्द के जरिए हजारों लाखों सालों से संचालित हो रहा है और हम ताउम्र केवल पंच इंद्रियों से जनित होने वाले ज्ञान को दोहराकर हम हमेशा उसे जुटाने और लुटाने में ही जन्म और जीवन, समय, ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं और हम मौन और ध्यान से परे कुछ न तो समझ पाते हैं न देख पाते हैं। क्योंकि हमारा संपूर्ण जीवन केवल विचारों की सीमाओं में ही कैद है। हम विचारों से परे न तो कुछ खोज पाते हैं, न समझ पाते हैं, न देख पाते हैं। अगर हमें
विचारों से परे जीवन की खोज करनी है, अगर हमें जीवन की गहराई में उतरना है, अगर हमें जीवन के वास्तविक रहस्यों से आत्म साक्षात्कार करना है, तो हमें मौन के जरिए, ध्यान के जरिए, भक्ति के जरिए, साधना के जरिए, सात्विक कर्मों के जरिए हमें जीवन की खोज को करने का सतत प्रयास, सतत अभ्यास जारी रखना चाहिए। और हमें विशेष रूप से वाणी, विचार और कर्म के जरिए जितने भी पाप या पुण्य से होने वाले जो भी अपराध है या अनुचित कर्म है, उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। हम जो कहते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो कर्म करते हैं, इन तमाम विषयों में नियंत्रण भी होना चाहिए और समानता भी होनी चाहिए। जितनी समानता होगी उतना हमारा आत्मबल बढ़ता चला जाएगा और ईश्वर के प्रति हम अपने आप के जीवन को लेकर हम न्याय कर पाएंगे कि हम जैसे है, जो है, वैसा ही वास्तविक, स्वाभाविक और असली जीवन हम जी रहे हैं। दोस्तों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। आज की ये जीवन दर्शन यात्रा हम फिलहाल हमारे गांव में हैं और गांव की छत से संध्या काल की पावन वेला में आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का मैं समापन करता हूं। किसी मोड़ पर फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर एक नए विषय पर बातचीत होगी। आप वाणी और विचार के जरिए समाज को, युवाओं को जोड़ने और जगाने की यात्रा में हमारे साथ में जुड़े रहे। हर रोज़, हर मोड़ पर हम नित्य नए मौलिक, रचनात्मक और अनुभव से जुड़े हुए विषयों पर हम चर्चा और चिंतन करते रहेंगे। आप और हम हमेशा जुड़े हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे। मैं दिनेश वर्माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।